हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आज ही वरिष्ठ अध्यापक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी सीनियर टीचर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग 8 विषयों के 2129 पदों पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर 11 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के लगभग 8 विषयों के लिए 2129 पदों पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर इन 8 विषयों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के ये पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के ये पद, कुल मिला के इन पदों पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 129 पदों का ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में जो रिक्तियों का वर्गीकरण है वो अलग से डिपार्टमेंट जारी करेगा, यानी आरपीएससी अलग से जारी करेगा। अगर हम पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद है वो गणित में देखे जाएंगे। यहाँ पे 694 पदों पे ये गणित की वैकेंसी आई है। उससे कम यहाँ पर विज्ञान में पद है, 350 पदों पे विज्ञान का नोटिफिकेशन है। उसके अलावा अंग्रेजी में यहाँ पे 327 पदों का ये नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास क्या योग्यता रहनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन विषयों के लिए आपके पास क्या योग्यता रहने वाली है। यूजीसी से आपके पास एक ऑप्शनल विषय में डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीए या बीएससी होनी चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन का। यानी कहने का मतलब है आपके पास या तो बीए की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास बीएससी होना चाहिए। यानी लैंग्वेज के लिए तो आपके पास बीए होनी चाहिए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। इनके लिए आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए और बीए के अंदर आपके पास ऑप्शनल ये विषय होना चाहिए। जैसे बीए में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, आपके पास संस्कृत होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। यानी 3 साल तक आपने जिन इन विषयों का अगर अध्ययन किया है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में अगर इन तीनों विषयों का ऑप्शनल आपने अध्ययन किया है, जैसे हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का, पंजाबी का, प्लस में आपके पास यहाँ पर बीएड होना चाहिए। बीएड आपका उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तभी आप इन लैंग्वेज के लिए पात्र रहेंगे। गणित की बात करते हैं तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए। बीएससी आपके पास किस में होनी चाहिए? मैथ में होनी चाहिए। मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास बीएड में भी आपके पास मैथ होना चाहिए, तभी तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो आपके पास यूजीसी की कहीं कोई भी एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसमें आपके पास जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में मिनिमम आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। यानी जो बीएससी होती है, बीएससी बायो होती है, उसमें आपके मिनिमम इसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए या केमिस्ट्री जूलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री बॉटनी, कोई भी 2 मिनिमम सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र रहेंगे। अगर हम सामाजिक की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं तो आपके पास यूजीसी की बीए होनी चाहिए, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? बीए डिग्री होनी चाहिए। बीए के अंदर आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिलोसॉफी है। इनमें से आपके पास मिनिमम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके पास जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो आप सामाजिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, इसमें से कोई भी मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप बीए या बीएससी, या तो बीए या आप बीएससी, अगर इसके अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, यानी लास्ट ईयर के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी शर्त रहेगी, जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो के इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो इसके एग्ज़ाम डेट के पहले-पहले आ जाना चाहिए। यानी जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम डेट है, सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम डेट है, उस एग्ज़ाम डेट से पहले-पहले आपका बीएड का डिग्री आ जानी चाहिए। अब बीएड में देखो, एक तो बीएड होती है, एक बीए बीएड होती है, एक बीए बीएड होती है और एक बीएससी बीएड होती है। इसमें से कोई भी एक आपके पास वैकेंसी होगी, कोई भी डिग्री है, वो डिग्री आपके पास अंतिम वर्ष में अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो सेकंड ग्रेड का जो अंतिम आवेदन जो एग्ज़ाम डेट है, उस एग्ज़ाम डेट से पहले-पहले आपके यहाँ पर ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, भले वो एग्ज़ाम आपका कभी भी हो। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो आवेदन की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और 24 जनवरी तक आप रात्रि 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी, यानी 26 दिसंबर से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो भी आप इसके लिए पात्र रहने वाले हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम परीक्षा की स्कीम के बारे में देखते हैं। आप पहली बार अगर आवेदन कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ₹600 का शुल्क देना होगा और अदर के लिए आपके ₹400 का शुल्क रहेगा। अगर आप पहले से ओटीआर करा रखा है तो आपको दोबारा से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर हम पेपर स्कीम की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट रहने वाला है। इसमें आपको मिनिमम 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे। 2 घंटे का ये पेपर आपका रहने वाला है और क्वेश्चन नंबर आपके 100 रहने वाले हैं। इसमें जो पूछा जाएगा, देखो, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 5 आपसे पूछे जाएँगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट है, आपको 40% मिनिमम लाना होगा, यानी पात्रता के लिए आपको 40% लाना ज़रूरी है।
यानी दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर आपको 40% लाना है और अदर कैटेगरीज़ के यहाँ पे 5% की छूट भी दी गई है, जिसके अंदर भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन दोनों रहने वाले हैं। अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन रहेगा। अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं तो इसमें 300 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट का होगा, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएँगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी अगर आप गलत चुनते हो तो। इसमें भी आपको 40% लाना ज़रूरी है। यानी दोनों पेपर के लिए अलग-अलग 40% मिनिमम आपको लाना होगा और 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें जो पूछा जाएगा उसमें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का पूछा जाएगा और नॉलेज ऑफ आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको टीचिंग मटेरियल भी आपसे पूछा जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपके 5 ऑप्शन रहने वाले हैं। इसमें से पाँचों में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है। अगर पाँचों ऑप्शन जिस क्वेश्चन को आप नहीं करना चाहते हैं, तो उसे आप क्लिक करेंगे। आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आप वैसे इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। अगर गलत उत्तर आप देते हो, तो आपको 1/3 अंक काटा जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनते हैं, तो आपका 1/3 अंक यहाँ पे काटा जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सामान्य बिंदु है, वो आप सभी को पता है, वो हमेशा की तरह रहते हैं। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है और आपको समय पे ही आवेदन कर देना है। तो ये पेपर की स्कीम रहने वाली है। आप अंतिम वर्ष के विद्यार्थी तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड की अच्छी वैकेंसी है। लगभग यहाँ पे 2129 पदों पे ये नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है। तो गणित के इसमें सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे, 694 पद। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट में आपके केवल 100 ही पर्सन आएँगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, तो आपके 200 नंबर बनेंगे। दूसरे में आपके यहाँ पर 150% पूछे जाएँगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, तो यहाँ पे 300 नंबर का ये पेपर रहता है। तो कुल मिला के ये पेपर आपका 500 नंबर का रहता है। 500 नंबर का रहता है। इसमें भी आपको 40% वाला क्राइटेरिया है, इसमें भी आपको 40% क्राइटेरिया यानी प्रत्येक में आपको 40-40% लाना है, तभी आप इसके लिए पात्र रहेंगे।